अक्टूबर 2011 की एक दोपहर थी जब अचानक दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। सब अपने अपने किसी कामों में मसरूफ थे। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में देखा तो एक औरत खड़ी हुई थी। पूछने पर पता चला कि काम वाली है। खैर, घर वालों ने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। उस औरत ने अपना फर्जी नाम राहीला बताया और कहा कि मैं यहाँ पास ही रहती हूँ। जब उससे शनाख्ती कार्ड मांगा गया तो कहने लगी कि आप लोग पहले मेरा काम देख लें, अगर काम पसंद आ गया तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड भी दे दूंगी। खैर, उस औरत को काम के लिए रख लिया गया और अगले दिन से उसने काम करना शुरू कर दिया और बड़े अच्छे ही तरीके से काम करने लगी। हत्ता के जाते हुए बर्तन भी धो कर जाने लगी। मेरी वालदा और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छी औरत मिल गई है, काम वाली। अगले दिन दोपहर अक्टूबर 2011 का आखिरी हफ्ता था। मैं दोपहर को बाहर से रोटियां लेकर आया और घंटी बजाई तो दरवाज़ा उसी काम वाली ने खोला और वो भी पूछे बगैर। मैं अंदर आया तो वो भी अंदर आ गई और फिर कुछ देर बाद वापस चली गई। अगले दिन इतवार था, सब घर में थे। उसी दिन काम वाली को कोई ख़ास बेचैनी सी हो रही थी और उस दिन वो काफ़ी देर के बाद काम करके घर गई थी। उसके जाने के बाद मैंने घर वालों से कहा कि इस काम वाली की नीयत पर मुझे शक है, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। अगले दिन वो काम के लिए जल्दी घर आ गई। मेरे अब्बू बैंक चले गए और बहनें ऊपर छत पर थीं और मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने सोते हुए ही पूछा कि कौन है, तो एक आदमी की आवाज़ थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मैं CID से हूँ, आपके घर तालिबान आ गए हैं। पहले तो मैं हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो एक आदमी पिस्तौल लेकर अंदर आ गया और मुझे दबोच लिया। जहाँ पहले से मेरे घर वालों को डाकुओं ने कैद किया हुआ था, वहीं मुझे भी ले गए। मैंने अदाकारी शुरू कर दी कि मुझे सर में शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे चुप रहने का कहा और वो लोग सामान लूटने लगे। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक डाकू मेरी बहन से कहने लगा, चलो तुम्हारे पापा आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। खैर, मेरे अब्बू को भी वो अंदर ले आए। मैंने दोबारा डाकुओं को तंग करना शुरू कर दिया तो उनमें से एक डाकू मेरे पास आया और एक ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मेरी अम्मी ने बड़ी ही मुश्किल से मुझे उस डाकू से बचाया। खैर, वो सामान लूट कर और हमको कमरे में बंद करके चले गए। मैंने किचन में से आवाज़ दी तो हमारे साथ वालों ने आकर हमारा दरवाज़ा खोला। पुलिस हस्बे रिवायत आई और कार्रवाई करके चली गई। बाद में पता चला कि वो काम वाली डकैत वालों के साथ मिली हुई थी और उसने ही डाका डलवाया था। इस वाक़े को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि आजकल किसी पर भरोसा ना करें और बग़ैर तहकीक के किसी को काम पर ना रखें, नहीं तो आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।